हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा, आप देख रहे हैं दासोस। दोस्तों स्टूडियो बात करने वाले हाथरस में भगदड़ और बाबा के कांड के बारे में कि बाबाओं को अब तक देश में जिस तरीके से जनता अंधविश्वास की मारी है, चांद पे वैज्ञानिक और हिंदुस्तान पहुंच चुका है, पर जनता आज भी अंध भावों के चक्करों में जो अपनी जान गंवा रही है। बड़ा दुखद हादसा इस बात में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को दोस्तों बात करते हैं हाथरस भगदड़ कांड के बारे में कि ऐसा बाबा जो कभी अपने आप को भोले बाबा का या हरि रूप का कई नामों से जाने जाते हैं बाबा, पर सबसे बड़ी मुख्य बात यह है कि इतना बड़ा विशाल पंडाल लगाया गया योगी सरकार के चलते। उसने किससे परमिशन ली, किससे नहीं ली, लाखों पब्लिक को जुटा लिया गया। पाँव छूने के चक्कर में जो भगदड़ मची उसमें 120 लोगों के आसपास अपने लोग जान से हाथ धो बैठे हैं। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि बाबा का इतना बड़ा पंडाल जो लगाया गया उस पर एसपी, डीएसपी और यूपी प्रशासन ने क्यों आंख मूंद रखी थी। इस जनता की जो मृत्यु हुई है इसका जिम्मेदार कौन है, किस पे टिकरा फोड़ा जाएगा, सवाल खड़े हो रहे हैं। योगी सरकार आनंद फानन में कार्रवाई करती नजर आ रही है। बाबा का अगर इतना बड़ा पंडाल लिया गया था तो उसमें बराबर की निकासी रास्ते क्यों नहीं बनाए गए। ऐसी भगदड़ मचना अपने आप में सवाल खड़े करता है। क्या ऐसे बाबाओं को ऐसे मंच मिलने चाहिए। और ऐसे बाबा को देखी बात करें तो खुद गरीबों को भाषण देते नजर आए और टाई कोट में वो बाबा खुद नजर आ रहा है, तो क्या वो जनता की गरीबी दूर करेगा। पर जनता है जो अपने दुखों के लेके ऐसे बाबा के चुंगल में आ जाती है। जनता को भी थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है। पर इस बाबा का सबसे बड़ा शर्मनाक बात देखो कि कांड के बावजूद बाबा किसी घायल को देखने नहीं गया और अब तक वो फरार है और पुलिस की एफआईआर कॉपी में बाबा का नाम ही नहीं है। अब इस पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर बाबा के चलते इतना बड़ा पंडाल लगाया गया, बाबा के आश्रम के अनुयायी, उनके संरक्षक कहाँ गए थे जो पांव छूने के चक्कर में बाबा के भगदड़ मच गई और 101 से लेकर 120 लोगों की जो निर्मम हत्या हुई है। इस पे सवाल दागे जाएं उतना कम है। ऐसा इतनी बुरी तरीके से लोगों को आपस में दबना पड़ा, ऐसी भगदड़ मची और उस बाबा के सिक्योरिटी गार्ड संरक्षकों ने कुछ सेवा नहीं की और जनता अपनी जान से हाथ धो उठी। क्या ऐसे बाबाओं के पंडाल की परमिशन मिलनी चाहिए। क्या बाबा ने यूपी सरकार से कुछ 60 गार्ड से पहले परमिशन ली थी। एसपी, डीएसपी या जितने भी मुख्यालय थे, क्या उनकी नॉलेज में ऐसा पंडाल लगाया गया था। क्या जितने लोगों की निर्मम हत्या हुई है इसका जिम्मेदार कौन बनेगा। बाबा को अगर ऐसा पंडाल की परमिशन मिली तो उसमें पुलिस, संरक्षक और डिपार्टमेंट क्या कर रहे थे, अपनी जिम्मेदारी से कौन भाग रहा और किसकी कमी से ऐसे लोगों की जान इस तरीके से गई है जो अपने आप में बयान नहीं किया जा सकता। पर बाबा को देखो कि बाबा टाई कोर्ट में पधारे थे और जनता की ऐसी निर्मम मृत्यु होने के बावजूद उन्होंने कोई दर्द भरा बयान नहीं दिया। यहाँ तक कि वो अपने कार्यालयों से नदारद हैं और अब तक किसी भी शिष्य को या किसी को भी उन्होंने आने की, देखने की कोशिश नहीं की। सारा देखा जाए तो टिकरा योगी सरकार के सराहना। अब योगी सरकार आनंद फानन में जितने भी अधिकारी हैं उनसे बैठक कर रही है, पर इन लोगों की जान के लिए जो 2-2 लाख रुपए का मुआवजा सरकार ने दिया गया, क्या लोगों की जान आज 2 लाख रुपए के लिए रह गई है। और ऐसे बाबाओं को सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करती और ऐसे बाबाओं के पंडाल की परमिशन क्यों दे दी जाती है जहाँ पे 1 लाख की जगह 4 लाख लोग आ जाते हैं। क्या सरकार उससे मांग मूंद के रहती है। क्या ऐसे बाबाओं को सरकार संरक्षण करती है। क्या ऐसे बाबाओं से सरकार डरती है जो जिन बाबाओं के चलते उनको खुली छूट मिल जाती है कि आप आओ, लंगर भंडारा करो और जनता को रौंद के चले जाओ। योगी सरकार को सवाल से डालने की ज़रूरत है और योगी सरकार को उसमें मंथन करने की ज़रूरत है कि जो 100 लोगों की जो हत्या हुई है वो 2 लाख रुपए के लिए उनको मुआवजा दिया गया है। मुआवजे पे भी सवाल खड़े करते हैं और बाबा का नाम अब तक एफआईआर कॉपी में क्यों नहीं है। और बाबा के ठिकानों पे जो अब तक छापा पड़ा है तो बाबा अब तक हाथ क्यों नहीं आया। क्या पुलिस अभी तक हाथ पे धरी बैठी हुई है। और जिस तरीके के बाबा ने गदर मचाया है, ऐसे बाबाओं के खिलाफ एक्शन होना जरूरी है ताकि जनता जितनी भी है, अंधभक्त होना बड़ा मुश्किल है, उनको समझाना बड़ा मुश्किल है, पर बाबा खुद हाई कोर्ट में पधारते थे और जनता की गरीबी दूर करने के बहुत सारे उपाय बताते थे, पर खुद वो अमीर बन के बैठे थे। तो जनता को भी इसमें सरकार का साथ देना पड़ेगा और ऐसे बाबाओं की से चुंगल से बचने की ज़रूरत है। ऐसे बाबा किसी का भला नहीं कर सकते, सिर्फ वो अपना टाइम पास करने के लिए आते हैं और जनता ऐसे में अपनी जान गंवा दे, इसका जिम्मेदार कौन होगा। दोस्तों फिलहाल हाथरस में जो भगदड़ कांड हुआ इसका जिम्मेदार कौन है,
ऐसे बाबा को किस सरकार के संरक्षण के चलते इतनी बड़ी परमिशन मिल गई? ऐसे पंडालों पर रोक लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसे बाबा को प्रतिबंधित होना चाहिए। और उस बाबा को देखो कि जिस बाबा ने पाँव छूने के चक्कर में भगदड़ मचा दी हो और उस बाबा ने आज तक जनता के लिए कोई भावुक बयान नहीं दिया। सरकार ने फिर भी 2 लाख रुपए की घोषणा करते हुए उस बाबा ने जनता के लिए कुछ भी जिम्मेदारी नहीं ऐंठी है, बल्कि वो अपने ठिकानों से भी नदारद है। अब समय बताएगा कि सरकार, बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और यूपी सरकार पर बहुत सारे सवाल दागे जा रहे हैं। विपक्ष ने कमरा जितना भी है उस पर तगड़ा हमला बोल दिया है। और देखते हैं कि योगी सरकार इस बाबा से कैसे निपटेगी और इस बाबा के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। इस रुझान पे पूरा अपडेट बना के रखें, कुछ समय से पहले मिलेगा, आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखें। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।